चलिए, गुड इवनिंग। इससे पहली क्लास हम देख रहे थे मिक्स ग्रामर, जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। जो हमने किए उससे आगे हम बढ़ते हैं। यस, ये वाला क्वेश्चन हमारा करना था, इसको करते हैं आज। इसमें बात करी थी हमने कि सो दैट का यूज करना है। सो दैट में ये ध्यान रखना हमको कि एक वेरी डॉट डॉट सो दैट और टू ये तीनों जो है एक कैटेगरी में होते हैं। ये दोनों जो है ना पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जब इनका यूज होता है तो कहीं से कहीं तक कुछ ऐसे बदलाव नहीं होते, चेंज नहीं होता है। लेकिन जब ये आता है तो ना, ये अपने आप में नेगेटिव होता है, और जब ये लगता है ना तो ये सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव टाइप बना देता है, या फिर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव टाइप में कर देता है, इस प्रकार से, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में बता देता हूं। जहां पे वेरी लिखा हुआ रहे और डॉट लगा हुआ रहे और वो बोल दे सो दैट का यूज करना है, तो कुछ भी नहीं करना होता है अपने को। सो वेरी की जगह सो लिख दीजिएगा और इस डॉट की जगह अपने को डेट लिख देना है। इसी प्रकार अगर वो बोल दे कि सो दैट के स्थान पे टू लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू और यहाँ पे लिखेंगे हम टू। लेकिन एक रूल्स होता है इसमें, छोटा सा नियम है। इसमें क्या होता है कि जब हम इसके आगे, जैसे ये एक भाग पूरा होता है, सेकंड भाग, इसके आगे जो प्लस में यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, मॉडल वर्ब होती है और नॉट होता है। तो जब ये लगता है ना टू, तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, यहाँ से हट जाते हैं। यहाँ सिर्फ डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट वाला भाग ही आता है। जैसे आप इसमें देखो तो टू के बाद डायरेक्ट क्या है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट भी लग रहा है, ना कोई मॉडल वर्ब है और ना कोई नॉट लगा हुआ है ना। चलिए इसको हम देखते हैं कि यहाँ क्या बोला है कि सो दैट का यूज करना है। तो इतना इजी है ये, मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूं कि जैसे लिखा है कि इज, अब इस टू की जगह हमको लिखना है सो, ये लिख दिया सो वीक। ऐसा कैसा लिख देंगे, वीक, सो वीक, ही सो वीक। अब इस टू की जगह लिखेंगे हम दैट, ये डेट लिख दिया। डेट लिखने के बाद जो ये सब्जेक्ट है ना, इसको ऐसा कैसे यहाँ पे लिखेंगे, ही, इसको स्मॉल लिख देते हैं ही। और एक हेल्पिंग वर्ब होती है कैन, कैन के साथ नॉट लगता है, ही कैन नॉट गो स्कूल, है ना। ये थोड़ा समझना अभी बात को। क्या होता है कि जब ये लगता है ना तो ये टू हटता है, तो इसकी जगह ये पूरा पूरा आ जाता है। अब अगर ऐसा बोल दिया जाए इस सेंटेंस में कि यूज ऑफ सो दैट, या सॉरी टू है ना, टू का यूज करना है, तो क्या होगा, इस सो की जगह लग जाएगा आपका टू और इस डेट की जगह लग जाएगा टू। लेकिन इसके बाद जो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब, नॉट, ये सारा हट जाएगा और ऐसा जैसा आ जाएगा। ठीक है, सो दैट में अपने को ध्यान रखना है। हाँ, अगर इसकी जगह बोल दे कि सो दैट के प्लेस पे आप वेरी का यूज करें, तो बहुत इजी है। क्या होता है यहाँ पे कि जहाँ सो लिखा हुआ है वहां वेरी लिख दीजिएगा, या दैट लिखा है वहां ये डॉट लगा दीजिएगा, बस इतना सा काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला सेंटेंस, इसको देखते हैं, इसको करेंगे। द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय, हाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इसको चेंज कर दे थोड़ा सा फटाफट। यहाँ पे हूं नहीं है, ये प्रिंट मिस्टेक हो गई होगी, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, चलिए। द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हैज वॉन द प्राइज। ये ना क्लोज का है, क्लोज में भी जो है रिलेटिव क्लोज है। कौन सा है, रिलेटिव क्लोज है, ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, जब क्लोज पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको कि रिलेटिव क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज क्या है ना। ध्यान रखना, जब दो सेंटेंस होते हैं और उस सेंटेंस में अपने को हूं का यूज करना हो, तो क्या करते हैं, जो दो कॉमन चल रहे हो, मतलब कुछ दोनों वाक्य में जो सेम चल रहा हो, उसको एक बार लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया ये द बॉय, ऐसा कैसा लिख दिया,
ये लिखने के बाद जिसका यूज करना है उसको लिख दो, ये मैं लिख दिया हूं जिसका यूज करना है। अब जो ये 1 नंबर वाला भाग होता है, ये 2 नंबर वाला भाग होता है। जो 2 नंबर में जो बाकी का भाग बचा ना, उसको ऐसा कैसा लिख दो, हैज वॉन द प्राइज, ऐसा लिख दिया। इसके बाद जो आगे का भाग बचा ना, उसको लिख दो, इज माय फ्रेंड। आया समझ में? इतना इजी है हूं का यूज करना। ठीक है, डायरेक्ट हमको क्या करना पड़ेगा, जो दोनों कॉमन है उसको एक बार लिख देंगे, जिसका यूज करना वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो सेकंड वाले भाग है उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर फर्स्ट वाले भाग को लिखेंगे, ऐसे है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। और अगला है, अगला बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना इसमें। आपको ध्यान रखना है जब हमें येट का यूज करना हो, येट का मीनिंग फिर भी होता है या तो भी होता है। ठीक है, फिर भी ये क्या होता है, जहां फुल स्टॉप लगता है ना, इसको वहां पे रख दो, आप कुछ नहीं करना है इसको डायरेक्ट। ही इज नॉट रिच येट, नॉट हैप्पी भी लिख सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको ही इज नॉट रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, है ना। कुछ भी नहीं करना है, जब फुल स्टॉप लगा इसकी जगह येट लगा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है इफ अनलेस का। इफ अनलेस बहुत इजी है, हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो इफ का मतलब होता है, इफ मीन्स होता है यदि, और अनलेस मीन्स होता है यदि नहीं। मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, यहाँ पे अनलेस बराबर होता है इफ प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये ध्यान रखना। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कोई सी भी आ सकती है, पास्ट प्रेजेंट के कोई सी आ सकती है ना। तो अब यहाँ बोला है अनलेस यू वर्क हार्ड यू वांट पास, ये ध्यान रखना। इसमें इफ अनलेस में जब दो पार्ट्स में इसको बांटा गया, तो पहले वाले भाग में क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन सेकंड वाला भाग ऐसा कैसा सेम रहता है, इसमें अपन चेंज नहीं कर पाते। लेकिन इस वाले सेकंड वाले भाग को पहले वाले भाग के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ता है। जैसे बोला है कि अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तुम फेल हो जाओगे, तुम फेल, यू वांट पास, हाँ तुम फेल हो जाओगे मतलब तुम पास नहीं होंगे, है ना। यहाँ पास लिख दिया। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो अब ये नेगेटिव इसको भी नेगेटिव रखना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, यानी कि अनलेस के स्थान पर इफ का यूज करना है। और इफ तो हमारे पास क्या होता है, यदि होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। तो क्या हम ये वाला कॉन्सेप्ट रखें, इस चीज को रखें क्या, तो रख देते हैं। चलो आ जाओ, इफ लिखा, इफ के बाद अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब कैसे मालूम पड़ेगी, तो हमको मालूम पड़ेगी इससे। ठीक है, और ध्यान रखना ये वाला पहला वाला भाग हमेशा प्रेजेंट का होता है, और ये दूसरा वाला भाग हमेशा फ्यूचर का होता है, ये ध्यान रखना। ये प्रेजेंट का है तो यू आ रहा है, यू के साथ क्या लगता है आपको पता होना चाहिए, यू के साथ लगता है डू। इफ यू डू नॉट, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू वांट पास, बस इतना सा करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अब। हाँ, वापिस उसी का सेंटेंस आया है, देख लेते हैं एक बार और। वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जाम, इसमें और का यूज करना है। तो ध्यान रखना, और का यूज करने के लिए जहां पे ये डॉट लगा रहता ना, उसकी जगह अपने को और लिख देना, और कुछ भी नहीं करना है। तो वर्क हार्ड और यू विल फेल। अच्छा, अब इस वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग जो होता है बेटा, वो होता है, और के मीनिंग क्या क्या होते हैं देखो जरा। और का मीनिंग होता है या, अथवा, अन्यथा। ठीक है, इसके इतने मीनिंग होते हैं ना, अन्यथा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला वापिस भाग है आपका
he did not go to school, he was ill। बस वापिस बिकॉज का यूज करना। बिकॉज के लिए हम क्या करेंगे, जहां पे फुल स्टॉप लगा रखा है वहां पे क्या लगा देंगे, जहां पे फुल स्टॉप लग रहा है ना वहां पे हम बिकॉज का यूज कर देंगे, बिकॉज लगा देंगे, बस कुछ नहीं करना है। he did not go to school because he was ill। बस इतना सा करना है, नियम है कुछ इसलिए ध्यान रखना है इनका, समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं क्या लिखा है, इफ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। यदि तुम स्कूल नहीं आते हो तो तुम अपना लेसन कंप्लीट नहीं कर पाओगे, मतलब सीख नहीं पाओगे। बहुत इजी है, अभी उसमें पढ़ा था ना कि देखो यहाँ पे देखो ई भी आ रहा है और डू नोट नहीं आ रहा, डू नोट भी आ रहा है, मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए कि अनलेस बराबर इफ हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, ऐसा ऐसा लिखा है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा हमको। इसकी जगह यानी कि इफ और डोंट हट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ लग जाएगा अनलेस। क्या लग जाएगा, अनलेस। तो अनलेस यू कम टू स्कूल, है ना, रेगुलरली, और ये ऐसा कैसा पूरा पूरा हमको यहाँ पे कॉपी कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है, इतना इजी है। आगे बढ़ेंगे, अगला वापिस वही क्लोज से आया हुआ है, रिलेटिव क्लोज से है, देख लेते हैं। द बॉय इज माई कजन, द बॉय हैज वॉन द रेस। जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिख दीजिए, द बॉय, ये लिख दिया। सेकेंड वाले भाग को लिख देंगे जैसा मैंने पहले बताया था, वॉन द रेस। बाकी का उधर फर्स्ट वाला भाग बचा है उसको लिख दो, इज माई कजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस का है तो आप कर लोगे, ठीक है, तो देखना, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। बस इसकी जगह आप इसको काम करना, एच डब्ल्यू करना, इसको करके देखना आपको आएगा नहीं है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, हूँ का यूज करना, वापिस इसको भी करना आप, ये भी आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है, ये भी आपका एच डब्ल्यू रहेगा, आप करके देखना इसको कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के लिए हमें पूरा पैसिव वॉइस समझ में आना चाहिए, पैसिव वॉइस के फॉर्मूले वगैरह सब पता होना चाहिए, ठीक है। पैसिव और एक्टिव वॉइस में बहुत रहता है। सबसे पहले इसकी पहचान कर लेते हैं, तो ये ए से एस लग रहा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल का है। तो प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव फॉर्मूला जो होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस एस या ईएस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव फॉर्मूला है। अब इसका पैसिव बनेगा, पैसिव फॉर्मूला बनता है ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना, ये इसका पैसिव फॉर्मूला है। इसमें हमको इसको फिल करना है, कर देते हैं, आइए चलिए। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ऑब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी लिख दिया, ओके। इज आर एम में हिंदी एक वचन होता है इसलिए इज लिख दिया, हिंदी इज। अब थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म होती है थॉट, ठीक है, थॉट बाय हिम, ही का हिम बनता है, ये रूल्स है इसका, इसलिए तो ये एक्टिव और पैसिव का फॉर्मूला है, अपने ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे है मैं आपको स्पेशल इसकी क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है, और अगला जो टॉपिक है हम बेसिक टॉपिक वाइज लेके पढ़ेंगे, जिसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।